फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। जिला जालौन उरई बच्चा पॉली क्लिनिक के संयुक्त तत्वाधान में स्टाफ द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन। शिविर में सवेरे 10 बजे से ही लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई थी। हमारी टीम को बताया गया यहाँ यह कैंप 10 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क फ्री कैंप शिविर व परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शिविर में स्त्री रोग, पेट रोग संबंधित मरीज, एसिडिटी संबंधित मरीज, शिशु रोगी, निसंतान रोगी आदि संबंधित बीमारियों के मरीजों ने चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। बच्चा पाली क्लिनिक के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं निदेशक डॉक्टर आदिल अहमद अंसारी ने बताया कि शिविर में 300 से अधिक मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं उनकी निःशुल्क जांच कराई गई। शिविर में बच्चा पाली क्लिनिक के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फातिमा अंसारी, डॉक्टर आदिल अहमद अंसारी पेट रोग विशेषज्ञ एवं शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस पूर्व चिकित्सक अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली सहित समस्त चिकित्सीय टीम ने निःशुल्क सेवाएं दी। शिविर प्रभारी व बच्चा पॉली क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर आदिल अहमद अंसारी ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविरों का आयोजन गरीब निर्धन जो शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसलिए हमने अपने हॉस्पिटल में निःशुल्क फ्री जांच, पेट से संबंधित सभी जांचें कराए जाने हेतु आयोजन फ्री कैंप में किया है। शिविर में काजी वसीउल्लाह, दीन बंदोबस्ती, सावेज, अरुण, आदर्श, हर्षिता ने व्यवस्था संभालने में सहयोग किया। लगातार बिगड़ती जीवन शैली से जहां एक ओर महिला भाजपन की ओर अग्रसर हो रही हैं, तो दूसरी ओर पुरुष भी भाजपन में बराबर की भूमिका निभा रहे हैं। उक्त बातें वहीं हमारी टीम द्वारा प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फातिमा अंसारी के साथ एक खास बातचीत सुने, वार्ता विस्तार से। शरीर में आपका स्वागत है। मैं इस समय उरई में हूँ और यहाँ पे निःशुल्क शिविर लगा हुआ है। जैसा कि योगी शासन की मंशा है और केंद्र सरकार की भी मंशा है कि स्वास्थ्य चिकित्सा हमारे मजबूत होना चाहिए, वो बेहतरीन होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ देखा उरई में निःशुल्क शिविर लगा हुआ है और काफ़ी भीड़ थी, तो मैं डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके मिलने आया हूँ। एक बार हम परिचय लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। यस सर। मेरा नाम डॉक्टर आदिल अहमद अंसारी है। मैंने अपना MBBS GSP मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया है और सर्जरी में MS किया है मैंने झांसी मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने SRship किए हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद हम लोग यहाँ उरई में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ये निःशुल्क शिविर किया है यहाँ पे आयोजित विशाल में काफ़ी लोगों से जानकारी मिली। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे का बहुत लाभ मिला है निःशुल्क शिविर में। वो तो ये कह रहे हैं कि इससे महीने भी होता रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये स्वास्थ्य चिकित्सा है हम लोगों के लिए बहुत कंपलसरी है। रूरल बेड के लिए जो बहुत कमज़ोर लोग हैं उनको सुविधा मिले, तो ये जो आपने मुहिम चलाई है बहुत बेहतरीन मुहिम है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फोकस न्यूज़ चैनल की ओर से। और मैडम इसमें आपसे बहुत सारा जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा रिफरेंस। जी, मेरा नाम डॉक्टर गौहर फातिमा है। डॉक्टर फातिमा अंसारी के नाम से मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। आप MBBS MS एंड्रोस्कोपिक मैंने अपना MBBS GSP मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया है और मैंने अपना MS ऑब्जन गायनी झांसी मेडिकल कॉलेज से किया है। फिर मैंने अपनी SRship मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से करी हुई है और पिछले ऑलमोस्ट 9-10 मंथ से हम उरई में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। जी जी जी।
यहाँ आज कितना पेशेंट को आपने यहाँ पे अभी तक तो 150 प्लस पेशेंट हमने देखे हैं आज सुबह से, मॉर्निंग से। अभी भी स्टिल पेशेंट्स आ रहे हैं। जी कितना मतलब किस टाइप से ज़्यादा पेशेंट पेशेंट एक्चुअली अभी तो ये देखा कि जो पेशेंट एक्चुअली नहीं दिखा पा रहे थे, छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको कुछ भी प्रॉब्लम थी, घर वालों को नहीं कर सकते थे, वो भी आज तो बहुत सारे छोटी बच्चियाँ 18-20 ईयर्स की भी आज बहुत सारी दिखाने आई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो नहीं शेयर कर पाती हैं, किसी डॉक्टर को नहीं कंसल्ट कर पाती हैं और बाहर भी किसी को नहीं शेयर कर पाती हैं। तो एक ट्रस्ट डेवलप करके आज बहुत सारी वो बच्चियाँ भी दिखाने आई। प्लस हमेशा से ही इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छा फोकस रहता है मेरा, तो आज इनफर्टिलिटी के भी बहुत सारे पेशेंट्स आए नए दिखाने और कुछ पेशेंट्स एंटीनेटल चेकअप के लिए भी आए। तो शायद बहुत बड़ा कारण है कि फ़ीस की वजह से लोग नहीं दिखा पाते हैं, तो आज उस मतलब फ्री होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स भी कंसल्ट करने आए, जो कहीं और भी दिखा रहे थे वो भी सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए भी आए। जी जी तो आपके साइड से कोई सर्जरी वगैरह ऐसा हुई है क्या आज? कुछ कितने पेशेंट का ऐसा कुछ केसेस OTP से? नहीं, जिनको एडवाइस करना था सर्जरी के लिए उसको Advice अपन ने किया। एडवाइस किया। जी, जी। बाकी इमरजेंसी में सिजेरियन तो वो दूसरी चीज़ है, या डिलीवरी वो तो दूसरी चीज़ हाँ है, भैया। होती ही रहती है। बट अभी आज जो पेशेंट्स आए उसमें करीब 20 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको सर्जरी की ज़रूरत थी, तो जी, फिर जी। वो एडवाइस कर दी। वो तो रूटीन होता है तो पेशेंट। वो कैसे, जैसे कि ये सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं आयुष्मान कार्ड वगैरह, तो उनके पास कार्ड के थ्रू वो आप लाभ दे सकते हैं? आज तो देखिए सर आके सजेशन दिया, नेक्स्ट टाइम जब वो पेशेंट्स आएंगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। जी। तो जो आयुष्मान का होता है उनको आयुष्मान के थ्रू जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो आपके यहाँ से बेनिफिट मिलते हैं? कि हम हमारे हॉस्पिटल से हम लोग करते हैं। सिविल से जो सुविधाएं गरीब जनों तक पहुंचाई हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने अपने माध्यम से बताया भी सारा विस्तार से। और हम ये देख रहे हैं ये उरई नगर में जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और हमारे क्षेत्र के लोग, आसपास की लोगों को नॉलेज नहीं है यहाँ के। तो एक बार हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से एक बार बताएं कि यहाँ कौन सी नई टेक्नोलॉजी वगैरह है, जैसे लैप्रोस्कोपी वगैरह है, या निसंतान लोग जो हैं, महिलाएं हैं जिनके बच्चे नहीं हो सकते हैं, आप उनको कैसे मदद या उस पायदान तक पहुँचाएँ जो आशा लगा के आप तक आते हैं? देखिए इसके लिए तो ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं दिल्ली से यहाँ आई तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की, पेशेंट्स को नॉलेज नहीं थी, और बहुत सारे कपल्स ऐसे थे जो कि निसंतान थे, इनफर्टाइल थे, और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। पेशेंट से बात करी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई, क्लियर हुआ। तो जब से मैं आई हूँ, जब से कुछ लोगों ने कुछ प्रमोट किया, उसके बाद करीब मैंने 100+ पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के देखे होंगे, जिसमें कि बहुत सारे पेशेंट्स फॉलोअप में नहीं आए, बट डॉक्यूमेंटेड 27-28 पेशेंट्स ने अभी तक पिछले 3-4 मंथ्स में कंसीव कर लिया है। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज मुझे दिखा वो लैक ऑफ नॉलेज ही था लोगों में। उनको नहीं पता था, लाइक वो बहुत हेजिटेट करते थे, कपल कभी एक साथ नहीं आते थे। पहले फीमेल आ गई, बहुत बार काउंसलिंग करने के बाद मेल सामने आए, हाँ बहुत फिर मेल सामने आए, उनसे बात करी। तो जब आप अच्छे से किसी को समझा पाते हो तो नो डाउट पूरे घर वाले कोऑपरेट करती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आए, कोऑपरेट किया। तो यही देखने को मिला कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं छोटी छोटी भी जिसका इलाज नहीं कराया और उसकी वजह से बच्चा नहीं आया। तो बहुत बड़ी बीमारी है, औरतों में होती है PCOD जिसको अपन बोलते हैं, और महीने की प्रॉब्लम्स होती हैं, और नो डाउट बहुत सारे केसेस में मेल्स भी सामने आए जिनमें प्रॉब्लम्स थी। तो अपन ने दोनों ने मिलकर कोई बड़ा केस यहाँ का जो उरई के लिए बड़ा महत्वपूर्ण केस हो सकता था, कि आपने नया यहाँ पे कुछ ऐसा किया हो, कोई ऐसा केस हैंडल विस्तार से? सर्जरी के रेफरेंस में जी। एक केस हमने किया था जिसमें पेशेंट पहले से ही 2 ऑपरेशन उसके हो चुके थे, और तीसरा ऑपरेशन अपन ने किया था। तो उस पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। इस तरह का केस कभी यहाँ पहले हैंडल नहीं होते थे, जिसमें हमने उस पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टमी करी। पेशेंट का सिजेरियन के बाद अक्रीटा था उस पेशेंट को, प्लेसेंटा प्रीविया जब डायग्नोसिस में था, बाद में जब हमने ओपन किया तो अक्रीटा निकला। प्लेसेंट मेडिकल लैंग्वेज के हमारा कुछ टर्म्स होते हैं। तो फिर हमने उसका सिजेरियन के साथ हिस्टेक्टमी करी। तो
ठीक है, बच गई उसकी जान। जान बच गई। तो इस तरह के 3 केसेस अभी हमने किए कि सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी हमने के बाद हिस्टेक्टमी भी करी थी, 3.5 किलो का ट्यूमर निकाला था। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को कहीं दूर दराज भागने की जरूरत नहीं है। आज उड़ई में भी ये सारी सुविधाएं आपके माध्यम से यहाँ सुलभ हो सकती हैं। और आगे मतलब इस हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम लोग ये देना चाहेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे मेडिकल सिचुएशन से कोई भी प्रॉब्लम होती है, न्यूरो की प्रॉब्लम है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, कहीं किसी भी हिस्से में दर्द रहता है या कमजोरी है या वेट लॉस हो रहा है, किसी भी जनरल प्रॉब्लम में डिस्कशन करके चलते रहते हैं हम लोग। यहाँ पे डिस्कशन का हम कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। हाँ, पेशेंट को जो कहीं भी हम लोग भेजना सलाह होता है। देंगे, अगर हमारा वो केस नहीं है एज अ जनरल सर्जन, एज अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन और एज अ गायनी सर्जन, जी जी। तो अगर हमारा केस नहीं है तो हम उसमें कोई भी निःशुल्क कोई भी चार्ज नहीं लेते, पर उसका पूरा पैसा वापस हो जाता है और उसको बेस्ट सलाह होती है जो हम लोग देते हैं। अगर कहीं पर रिफ़र करना होता है या हमारी नॉलेज में होता है कि जहाँ पर उसका कम से कम पैसों में और सही डॉक्टर के काम हो जाए, तो हम उसको रिफ़र करते हैं। अब ये सारे केस करने में यहाँ पे जैसे ब्लड का ऐसे रिक्वायरमेंट होता होगा, यहाँ पे क्या ऐसा है उड़ी में कि ब्लड वगैरह की इश्यूज आपको नहीं आते हो या फेस करना नहीं, नो डाउट हमें भी आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में या मेडिकल कॉलेज में, लाइक छोटी सिटी है तो डे में अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड रहती है, शाम में तो प्रॉब्लम है। अगर प्राइवेट वगैरह हो यहाँ पे प्राइवेट भी सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर सरकार में, सरकारी तो हो रहा है, प्राइवेट भी होना चाहिए। हर इंसान फैसिलिटी चाहता है। सपोज करिए जैसे कि देखा जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में ओपीडी की संख्या जो है 500 तक पहुंच जाती है। जी जी। तो डॉक्टर को भी देखने में बड़ी दिक्कतें होती हैं कि उसको, और कुछ लोग हैं जो कि सक्षम है जी जी और दिखा सकते हैं प्राइवेट में, तो प्राइवेट स्ट्रांग हुआ तभी तो दिखाएगा, नहीं तो फिर कानपुर या ग्वालियर या लखनऊ आदमी दिखाता है। जी जी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग बने, उससे पूरी जो सिटी है उसको ग्रोइंग में मदद मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखना हमने देखा, हम लोग तो 1 साल से यहाँ पे आए हैं, 1 साल में हमने देखा कि मॉल है, रेस्टोरेंट है, धीमे धीमे करके डेवलप हो रही है। जैसे पहले 1 साल पहले था, मुझे लगता है कि कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज भी चेंज हो रहा है, मेडिकल कॉलेज भी काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम चल ही रहा था जी। और प्राइवेट सेक्टर भी धीमे से ग्रो कर रहा है। तो हमें ये लगता है कि कुछ आने वाले सालों में हम लोग और सब लोग मिलकर, जो मेडिकल सेक्टर के जो लोग हैं, ये चाहेंगे कि यहाँ से जो पेशेंट रिफ़र हो रहे हैं वो ना हो, उनको सारी सुविधाएं यहीं मिलें। जी जी। ठीक है, लैब से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, लैब से सारी सर्जरी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। गॉलब्लैडर है, अपेंडिक्स है, हर्निया है और बच्चेदानी के लैब से निकालने का भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी इस तरह की सुविधा चाहते हैं वो भी हमसे आगे बात कर सकते हैं। जो लोग इनफर्टिलिटी के लिए, IVF के लिए आगे भागते थे, बड़े शहरों में भागते थे, उनके लिए भी अपन ने कुछ प्रोसीजर्स हैं जो स्टार्ट किए हैं। नया वो होगा। IVF से पहले नहीं होते हैं। IVF के कुछ इनिशियल प्रोसीजर्स होते हैं। IVF के 2 पार्ट्स होते हैं, IVF इन फेज 1 एंड इन फेज 2। तो मैंने फेज 1 यहाँ स्टार्ट किया है। तो मतलब कुछ तो IUI बोलते हैं या और भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो मैंने स्टार्ट किए हुए हैं यहाँ पे। तो इसीलिए कि यहाँ के लोगों को बाहर ना भागना पड़े। हर कोई बाहर जाके इलाज करने के लिए भी सक्षम नहीं होता है। दूसरे शहर जाके इलाज कराने में रुकने से लेके हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो पेशेंट का हमेशा जो मोरल होता है कि मनोबल जो होता है वो हमेशा गिरता है कि दूसरे शहर में जाके प्रॉब्लम कैसे फेस करेंगे। तो अगर कुछ चीज़ें यहाँ स्टार्ट करें तो पेशेंट्स को बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। तो IVF का फेज़ 1 तो मैंने स्टार्ट किया है अभी। आगे देखते हैं आप कैसे आगे बढ़ता है ये। जैसे बात करें तो ऑपरेशन की बात करना चाहूँगा यहाँ पे जी। तो जैसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, गॉलब्लैडर में स्टोन होता है या रीनल स्टोन होता है, किडनी में गुर्दे में पथरी होती है, या तो अपेंडिक्स होता है या तो बच्चेदानी में गांठ होती है। इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं हम लोग बहुत सस्ते दामों में कर रहे हैं जी। बहुत ही ज़्यादा सस्ते में। मैं तो मतलब इसमें हेजिटेट नहीं करता हूँ कि हम लोग मात्र 15,000 रुपये उसमें हम लोग बड़े से बड़े गॉलब्लैडर का ऑपरेशन भी कर रहे हैं। सब कुछ उसी में इंक्लूड है। ठीक है, मेडिसिन हॉस्पिटल जी सब कुछ इंक्लूड है उसमें। इन्वेस्टिगेशन सब। ठीक है, और मरीज छुट्टी होके जा रहे हैं आराम से, मरीज सही हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा रेट भी नहीं रखा है कोई इंसान जो है, कोई गरीब भी आके उतना करा सकता है। और उससे भी अगर हम कुछ कम होगा तो हम उससे भी कम करेंगे, इसके लिए हम आगे हैं। ठीक है, अगर उसकी अगर यहाँ ऑपरेशन हो सकता है और हमें लगता है इसका ऑपरेशन हो सकता है तो हम करेंगे उसको, चाहे हम फ्री करना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, मैं और ये दोनों। जी जी जी। तो
सॉर्ट आउट करने में चीज़ें बहुत आसानी होती है। कभी कभी कोई चीज़ें होती हैं जो गायनिक सर्जन एंड जनरल सर्जन दोनों को मिलकर करनी होती है, सपोर्ट होके तो उससे भी हाँ, तो नो डाउट बेनिफिट है कि हम साथ काम करते हैं। पेशेंट के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है, ये कुछ भी है। और एक चीज़ और मैंने देखी, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब सही मानो मैं रहा हूँ, मैं दिल्ली रहा हूँ, कानपुर रहा हूँ, झांसी रहा हूँ, झांसी के लोग अच्छे थे, दिल्ली में मज़ा नहीं आया, उस तरह के लोग नहीं हैं कोऑपरेटिव। यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं और लोग एक्सेप्टेबल है, मतलब एक्सेप्ट करते हैं लोग। हमने भी देखा है यहाँ पे अभी कंटिन्यू, मैं भी कम से कम 1 घंटे आधा घंटे वेट किया मैंने पेशेंट में, इतना काफ़ी लोड था आपके पास में, काफ़ी संख्या में पेशेंट यहाँ पे। अभी देखिए आप पेशेंट बाहर बैठे हैं लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं कर पाए, देखिए और कोई शहर होता तो हो सकता है कि आवाज़ आने लगती है कि क्या हो रहा है अंदर ये। और 100% सेटिस्फेक्शन मैंने देखा पेशेंट में। एक बार बात करने के बाद पेशेंट फील फ्री हो जाता है कुछ भी बताने के लिए, लाइक इतना कुछ बता देते हैं जो भी शायद कभी पहले नहीं किसी को बताया होता है, तो बहुत आसानी होती है तो हम लोग अपन को ट्रीटमेंट देने शेयर में। अच्छा लगा, तो ठीक है कर सकते हैं काम। बाकी इस कोशिश को हम और बढ़ाएंगे, जो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं और भी इसकी ग्रोथ करेंगे और अच्छी सर्जरीज करेंगे। मैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। और मैं अभी इससे पहले उरई में अभी आया हूँ, इससे पहले मैं अपोलो में काम करता था दिल्ली में, और अभी मैंने यहाँ पिछले 1 महीने से काम शुरू किया है। उसी सिलसिले में बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और लोगों तक पहुँचने के लिए, और ऐसे लोग जो हमारी क्लिनिक पर रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या की वजह से हो, ताकि वो लोग भी हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए इस कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इस कैंप को हमने किया है। यहाँ पर हमने कई सारे बच्चे देखे हैं, कई तरीके की बीमारियाँ हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी फोकस जो मैं 2-3 चीज़ों पर करना चाहूँगा उसमें है खसरे की बीमारी, जो मीजल्स की बीमारी इस मौसम में बहुत ज़्यादा चल रही है, हिंदुस्तान के और कोनों में भी चल रही है और हमारे यहाँ भी बहुत चल रही है। तो मैं लोगों का उसके लिए जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ कि वो बीमारी जो है वो टीके से उस बीमारी का बचाव संभव है। जी। तो इसलिए हमें जो है हर तरीके के जिन एरियाज़ में वो हो रहा है और जो बच्चे 9 महीने से ऊपर के हैं उनका खसरे का टीकाकरण होना टाइम पर बिल्कुल अनिवार्य है। इसमें हम कोई कोताही ना करें। इसमें लक्षण कैसे पता चलते हैं? चल मैं ये बीमारी खसरा है। उसमें बेसिकली शुरू में जो है बच्चों को तेज़ बुखार आएगा, उसके साथ कई बच्चों को खांसी जुकाम होगा, ठीक है। बुखार आपकी दवाइयों से बहुत ज़्यादा जो है आराम नहीं देगा, दवाई देंगे बहुत जल्दी नहीं आएगा, और जब बुखार आने के दूसरे से तीसरे दिन या चौथे दिन बच्चे के चेहरे पर और बदन पर जो है दाने, लाल रंग की लालानी वाले दाने आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर इस तरीके के दाने आने शुरू हो जा रहे हैं तो लोग जो है उनको जो है पुरानी अपनी सोच के अनुसार उनको घर में रखते हैं, दवाई नहीं कराते हैं। तो उसके बाद जब वो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, उसके बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो फिर उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, बच्चों को भर्ती करना पड़ता है, उनको निमोनियाज हो रहे हैं, उनकी आंखों में दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं तो आप तुरंत अपने पास के बच्चों के डॉक्टर से दिखाएँ। आप सरकारी अस्पताल में जाएँ, हमारे पास हैं, उनको आप स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के संपर्क करें। तो आज लगभग कितने बच्चों का आपने टीकाकरण में सहयोग किया है? मैंने यहाँ पर अभी हमने टीकाकरण नहीं कर रहे हैं हम लोग, बल्कि हम उनको अवेयर कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए एक्चुअली में जब जिन एरियाज़ में उरई में हुआ भी है तो हमने इसके बारे में ये नोटिफाइड डिजीज़ है, तो हम सी हम तक ये बात पहुँचा चुके हैं कि इस एरियाज़ में कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उनसे उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन एरियाज़ को टीकाकरण में कवर करेंगे। किस एरिया में समय आपको ज़्यादा पेशेंट देखने के लिए? हाँ, उरई में ही जो है मच्छर चौराहे के पास के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैं, और जो है कुछ बगौरा में भी कुछ इसके मरीज़ हमारे पास आए हैं, कुछ गांव की तरफ से भी, जालौन की तरफ से भी कुछ मरीज़ आए हैं जिनमें ये लक्षण देखे गए हैं। और बच्चों को आप किस तरीके से और ट्रीटमेंट वगैरह जैसे बीमारियाँ इस तरह इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं बच्चों की वो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा, और चूँकि ये मौसम ऐसा है और प्रदूषण भी ठीक ठाक है, तो बच्चों में श्वास संबंधी बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा देखने में मिल रही हैं, छोटे बच्चों में भी और बड़े बच्चों में भी। तो उनको भी हम टाइम पर दिखाएं, ठीक है, और सर्दियों से बच्चे को बचाएं। जो बच्चा बार बार ठंडा होता है, बार बार गर्म होता है, उससे इन बीमारियों को पकड़ने की
संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो हमें बच्चे को गर्म रखने की, बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपने घरों में जो हीटर जलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, उसकी वजह से कमरों में काफ़ी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी नाक बंद होना, बच्चों की नाक सूखना और से सांस में दिक्कत होती है। तो हम हमेशा बताते हैं कि उसके साथ में हम कोई भी ह्यूमिडिफायर यूज़ करें। अगर हम ह्यूमिडिफायर नहीं यूज़ कर सकते हैं तो कम से कम अपने हीटर के सामने एक कटोरी में या प्लेट में पानी रखें, ताकि कमरे का जो है वो तापमान के साथ साथ मॉइस्चर कंटेंट भी नॉर्मल बरकरार रहे और उसको बच्चों को सांस में दिक्कत कम हो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विंटर वेकेशन में विंटर्स में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम गर्म रखने का तो ध्यान रख लेते हैं, कमरा गर्म कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो उसकी नमी जो है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो सांस में और दिक्कत होती है। और जो बच्चों को ज़्यादा है थोड़ी भी एलर्जी की जो प्रोन होते हैं, जिनको एलर्जी जल्दी होती है तो वो और जल्दी उस चीज़ को कैच करते हैं। तो इसलिए हमें कमरे में नमी को मेंटेन करना भी ज़रूरी है गर्म करने के साथ। ये कुछ चीज़ें। और जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो है कि हमारे यहाँ के एरिया में बच्चों को खून की बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है। मतलब मैं जितने बच्चे देखता हूँ 80% बच्चों में जो है वो आयरन मतलब खून की कमी है। क्या पोषण हाँ, पोषण की एक तो बच्चों की खाने की आदतें ठीक नहीं है। घर वाले भी जो है वो जो मांगते हैं, जो बाज़ार की चीज़ें हैं जिनमें बहुत कम पोषण होता है वो उनको देते हैं। बैलेंस डाइट नहीं है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी बच्चों में खून की कमी होगी तो उसकी वजह से बच्चे की भूख भी कम हो जाएगी। तो ये भी उनकी शिकायत रहती है कि बच्चा खाता नहीं है, तो वो जो भी बाहर की चीज़ मांगता है तो वो उसको दे देते हैं कि उसके पेट में कुछ जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि खून की कमी और ज़्यादा होती है, बच्चा और ज़्यादा चिड़चिड़ाता है और खाता नहीं है। तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। फोकस न्यूज़ 24/7 में आपका धन्यवाद।